चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके यादव क्लासेस में। चलें, अब 8.3 का जो है सवाल नंबर 6 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी कई बार जो है पेपर में आ चुका है। दे रखा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक वाले कोण जो होते हैं, जैसे मान लो कोई त्रिभुज हो गया, ऐसे ही आप समकोण बना लो, ये कोई भी त्रिभुज बना लो, ये वाला त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये ए है, बी है, सी है, ये वाला कोण है, अंतःकोण है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। दे रखा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन, ये आपको सॉल्व करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास ए बाई 2, ये सॉल्व करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। देखिए हल कर रहे हैं। हल में देखें, चूंकि ए बी और सी, देखिए सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है। अगर ये अंतःकोण है तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। अगर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो तीनों कोणों का योगफल, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जैसे यहाँ बी प्लस सी बाई 2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी ए को उधर लेके चले जाते हैं। तो बी प्लस सी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। इतना तो मतलब समझ में आया होगा आपको। अब देखें, इस b प्लस सी के वैल्यू को इधर रख दीजिए, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए है, तो b प्लस सी का जो मान है 180 माइनस ए यहाँ पर रख दीजिएगा। अब को लिखें ऐसे ही, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए को यल एच एस में रखने पर, यल एच एस में रखने पर, ठीक है। गुण हमारा छोटा है लेकिन तभी सवाल भी बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। तो यहाँ पे रखिए साइन, देन हो जाएगा तब साइन, जैसे b प्लस सी लिखा है वैसे 180 माइनस ए रखना है, 180 माइनस ए और बटा 2 बराबर, इसी के बराबर, देखिए इसके बराबर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जो है चेंज करके लिखा जा सकता है, कैसे, साइन, इसको तोड़ा जा सकता है, 180 बटा 2 और माइनस ए बटा 2, सेम चीज़ है, इसको तोड़ दिया गया है, तो ये बराबर हो गया आपका साइन 180 बटा 2 यानी 90 माइनस ए बटा 2, साइन 90 माइनस ए बटा 2। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसका मान है कैसे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा, ठीक है। तो ध्यान देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या है, ए बाई 2, तो ये बराबर हो जाएगा कास ए बाई 2। चूंकि यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब आपका यल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। छोटा सा सवाल है, कठिन नहीं है, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करके दे रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, मतलब कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके कोण जो है, तीनों कोण, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब अंतःकोण हो तो आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कास ए बाई 2, ठीक है। तो देखें हल कैसे कर रहे हैं, चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, देन आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। क्यों, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक। अब देखिए, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमको ये सॉल्व करके ये लाना है। तो b प्लस सी यहाँ दे रखा है, तो b प्लस सी को हम छोड़ते हैं और a को उधर ले जाते हैं, तो b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। अब b प्लस सी के स्थान पे यहाँ पे यल एच एस में b प्लस सी के स्थान पे 180 माइनस ए बाई ए रख दिया गया, बाई 2 तो पहले से ही है। अब देखिए इसको तोड़ दिया गया दो पार्ट में, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे लिखा है x प्लस वाई बटा 4 तो इसको हम लोग x बटा 4 और धन y बटा 4 लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को जोड़ के ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो बिल्कुल सेम काम यहाँ किया गया है।